मम्स मम्स मिनकल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे गर्मियों के बारे में कि जैसे कि हम जानते ही हैं गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आगे आगे बहुत ही गर्मी पड़ने मतलब आपके वेदर को देख के ऐसा लगता है कि आगे आगे बहुत ही गर्मी पड़ने वाली है। तो अब जिस तरह हम विंटर में बच्चों का ध्यान रखते हैं उस तरह हमें गर्मियों में भी बच्चों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो सकता है, बच्चों को डायरिया मतलब उल्टियाँ होना, बच्चों को गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है, तो बच्चों को ये सब हो जाता है। तो इसलिए हमें बच्चों का ध्यान कैसे रखें। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी, कुछ ऐसी जानकारियाँ आपसे शेयर करूँगी जिससे कि आप अपने बच्चों को गर्मी लगने से बचा सकते हैं और सेफ रख सकते हैं बच्चों को। सबसे पहले गर्मियों में हमें जो चीज़ ध्यान देने की है, गर्मियों में सर्दियों में हमें जो चीज़ सबसे मोस्ट ध्यान देना होता है वो हमें होता है क्लोथिंग के ऊपर। नंबर 1 हमारा है क्लोथिंग, मतलब कपड़ों को लेके हमें बहुत ध्यान देना होता है। बच्चों को कोई मोटे कपड़े नहीं पहनाने हैं, बच्चों को गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। अगर आप इंडोर हैं मतलब घर के अंदर है तो आप उसे हाफ स्लीव्स वगैरह पहनाइए, लेकिन कभी आप जब बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह होती है, तो आप ये कोशिश करिए कि बच्चों को फुल स्लीव के कॉटन के टी शर्ट वगैरह पहनाइए और फुल पैंट्स वगैरह कॉटन्स की आती हैं आप वो पहनाइए, क्योंकि बच्चों बहुत गर्मी होती है। बाहर जब भी आप बच्चों को लेके जाते हैं बच्चों को सन टैन हो सकता है, बच्चों को धूप लग सकती है, बच्चों को गर्मी लग सकती। अगर बच्चों को गर्मी लग गई, जिस तरह बच्चों को सर्दी लगती है, बच्चों को कोल्ड वगैरह होता है, उस तरह से अगर बच्चों को गर्मी लग गई तो गर्मी लगने से क्या होता है, गर्मी लगने से बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं, पेट गड़बड़ हो जाता है, कुछ नहीं खाता बच्चा। तो इसलिए बच्चों को क्लोथिंग पे ध्यान देना है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन बहुत होता है बच्चों में। पानी डिहाइड्रेशन का मतलब यह है, हाइड्रेट रखने के लिए बच्चों को आप पानी पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, बच्चों को पानी भी दीजिए और बच्चों को लिक्विड फॉर्म में कुछ देते रहिए। आप जैसे जूस वगैरह दे दीजिए, बच्चे को सूप वगैरह दे दीजिए, ये बच्चों को देते रहिए जिससे कि बच्चे में डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में पानी की कमी ना हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों में पानी की कमी इस समय बहुत हो जाती है, तो बच्चों का पानी का आपको ध्यान रखना है। बच्चों को कुछ लिक्विड देते रहिए। बच्चों को आजकल तो फ्रूट्स भी ऐसे आ रहे हैं, लिक्विड वाले आ रहे हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ग्रेप्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आप फ्रूट्स बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए, बच्चों को ये चीज़ दीजिए। उनकी डाइट में रोज़ आप उनके फुल डे डाइट में एक टाइम आप उनके मतलब फ्रूट्स वगैरह उनके ज़रूर करिए, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चों को पानी की कमी ना हो। अगर बच्चा छोटा है, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हो सके तो आप तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि उसे और कुछ नहीं देना, आपको उसको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। आपको उसको टाइम पर मतलब 2-2 घंटे में आपको ब्रेस्ट मिल्क उसे दे देना है। मैंने पहले भी बताया कि बच्चे को पानी की कमी जो है वो उससे ही, जो पानी की उसके शरीर को बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो माँ के दूध से ही पूरी हो जाती है। तो 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। और अगर 6 मंथ से ऊपर है बच्चा, 6 महीने से ऊपर का है बच्चा, तो आप उसे लिक्विड्स वगैरह दे सकते हैं। तो आप उसे बच्चे को दही दे दीजिए, छाछ दे दीजिए, ये सब वगैरह दे दीजिए, जिससे कि बच्चे को पानी की कमी ना हो। हमें स्किन केयर भी करनी है साथ में बच्चों की। बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं कि सोचते हैं कि अरे अब तो गर्मी आ गई, अब तो कोई स्किन पे कोई केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, विंटर होती है, विंटर में बच्चों की गाल पड़ता है। लेकिन जितना हमें विंटर्स में बच्चों की स्किन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उतना ही हमें समर में भी बच्चों की स्किन पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चे को रेगुलर आप मसाज अगर कर रहे हैं तो बच्चे को आप रेगुलर मसाज दें। कुछ बच्चे होते हैं मसाज नहीं कराते हैं। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चे को, शायद ही बहुत कम बच्चे होते हैं जो मसाज कराते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कराते हैं। तो जो बच्चे मसाज कराते हैं उनको आप डेली मसाज करके एक बात दे दीजिए। नहलाने से पहले बच्चे को आप आधे घंटे पहले उसे मसाज दे दीजिए, फुल बॉडी। मसाज के लिए गर्मियों में कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, इन दोनों ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई और ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वही यूज़ करिए जो आपके बच्चे को सूट करता है। नहलाने के बाद बच्चे को फिर आप उसको मॉइस्चराइज़र लगाइए, जैसे कि आप लगाते हैं, और आप एक लेयर आप सनस्क्रीन लोशन की ज़रूर लगाएं उसके फेस पे, जिससे कि अगर अचानक से आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो बच्चे पे सन इम्पैक्ट ना पड़े, सन टैन होने के चांसेस बच्चे को ना रहें। गर्मियों में हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, मच्छर बहुत हो जाते हैं, मच्छरों से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। मैं एक सजेशन दूंगी कि आप उसे बच्चे को, अगर वो 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसे आप कुछ भी यूज़ ना करें, उसको रोल ऑन वगैरह कुछ भी नहीं लगाइए, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती है, कोई बच्चे को एलर्जी हो जाती है उन चीज़ों से। आपको रोल ऑन यूज़ करिए, बड़े बच्चों को, 6 महीने से ऊपर के बच्चे को रोल ऑन यूज़ किए, और वो भी उसके कपड़ों पर लगाइए, उसकी बॉडी पर आपको नहीं लगाना है। गुड नाइट वगैरह आप लगाइए, आप बच्चों को मच्छरों से बचाइए। हो सके तो जैसे कि मैंने बताया, आप बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाएंगे, जिससे कि वो प्रोटेक्ट ही रहेंगे, उनको हाथ पे, कहीं पे, पैर पे मच्छर नहीं काट पाएंगे।
एक चीज़ मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बच्चों को गर्मियों में लाइट कलर के ही कपड़े पहनाने चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों को डार्क कलर के कपड़े पहनाते हैं तो उससे बच्चों को और गर्मी लगती है। तो इसीलिए आप बच्चों गर्मी में आप बच्चों को लाइट कलर के कपड़े पहनाइए। बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए आप नेट लगाइए। नेट आती है बच्चों की, स्पेशली आप बच्चों की नेट लीजिए जिससे बच्चों को मच्छर से प्रोटेक्ट रहें, मच्छरों ने ना काट पाए। बताना चाहूँगी कि गर्मियों का जो टाइम है, जो बच्चे, जो माम, जो पेरेंट्स डायपर यूज़ करते हैं बच्चों के लिए फुल डे फुल नाइट, और विंटर्स में अधिकतर हमें यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अगर बच्चा ज़रा सा भी सुसु करेगा तो वो उसको ठंड लगने के चांस होते हैं। लेकिन गर्मी एक ऐसा टाइम है जब आप बच्चों का डायपर छुड़वा सकते हैं। आप दिन में उसे बिल्कुल मत पहनाइए। कॉटन की पजामियाँ आती हैं वो ले लीजिए, वो उसे पहनाइए। कोशिश करिए कि अगर आप उसे कहीं ले जा रहे हैं तभी उसे आप डायपर पहनाएं, वरना आप फुल डे उसे फ्री रहने दें। और एक और चीज़ कि अगर जैसे आप बच्चे को नहलाते हैं, नहलाने के बाद अगर आप बच्चे को बाहर लाते हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आपका 10-15 मिनट तक आप उसे पंखा, कोई फ़ैन ना चलाएं, कोई एसी ना चलाएं, जिससे कि बच्चे को ठंड लगने के चांसेस ना हो। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ बच्चों के लिए, जिससे कि आप बच्चों को गर्मी में बचा सकते हैं, गर्मी में प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।